मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कल यानी कि वृत्त। देखो वृत्त पहले तो नाम से ही देखो आप कि वृत्त होता क्या है, बस गोल। देखो मैं बताती हूँ आपको, आप सबको इसकी आकृति पता है ना, ये वृत्त होता है, सबको इतना तो पता ही है। वृत्त के नाम से ही आपके आगे ये आकृति बन जाती होगी, है ना, आपके दिमाग में आती है ना ये आकृति। तो इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं, ये बिंदु है, इन बिंदुओं को अगर मैं मिला लूं तो एक वृत्त बन जाता है। लेकिन वृत्त का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, जो वृत्त पर जितने भी बिंदु हैं, वृत्त पर का मतलब वृत्त की बाउंड्री पर, उसके अंदर नहीं, ये जो बिंदु हैं, ये वाले जो मैंने बिंदु लगाए हैं, यानी बाउंड्री उसकी बाउंड्री पर जितने भी बिंदु हैं वो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। निश्चित बिंदु कौन सा है? केंद्र, जो बिल्कुल सेंटर में होता है ना। वहां से लेकर जो भी यहाँ बिंदु होंगे वृत्त के ऊपर, वो बराबर दूरी होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं, वो वृत्त होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वृत्त क्या होता है तो आप ये कहोगे कि वृत्त असल में क्या है? उन बिंदुओं का समूह है ना। ये बिंदुओं का समूह ही तो हो गया, मैंने बिंदुओं को ज्वाइन कर दिया, बिंदुओं का समूह हो गया। वो उन बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित है बिंदु, इसको आप हिला नहीं सकते, सेंटर है ये, ठीक है, जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, और उस समान दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या, आर। उसको हम स्मॉल और आर का नाम देते हैं। ठीक है, त्रिज्या का मतलब आर। और सेंटर को हम क्या कहते हैं? केंद्र। उसको हम नाम ज्यादातर किसका देते हैं? केंद्र हमारा क्या होता है? ओ। और त्रिज्या क्या होती है? आर। अब आप सब ये पहले पढ़ चुके हो 8th 9th में। और व्यास क्या होता है पता ही है आपको, जो केंद्र से गुजरने वाली रेखा है ना। चाहे मैं ऐसे डालूं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ये केंद्र से गुजरनी चाहिए, है ना। तो क्या आप व्यास को गिन सकते हो? व्यास भी अपरिमित होते हैं, है ना। अपरिमित का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो वैसे तो पहले ही, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब एक मैं आपको फिगर ड्रा, वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है, ये कोई रेखा है। क्या इस रेखा का इस वृत्त के साथ कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है ना। ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है वृत्त, है ना। तो हम ऐसी रेखा को क्या कहेंगे कि वृत्त के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, और अप्रतिच्छेद मतलब जो नहीं काटती। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो रेखा है, PQ रेखा है, वो O केंद्र वाले वृत्त के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उस रेखा को क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। अब मैं एक और फिगर ड्रा करती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखना ध्यान से, क्या इस रेखा का इसके साथ कोई संबंध है? है। अब ये जो रेखा है वो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है ना। ये बिंदु मैंने मान लिए A और B। ये रेखा तो है PQ, ठीक है, और बिंदु है A। तो मैं ये कहूंगी कि जो रेखा PQ है वो वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा है, और इस रेखा को कहते हैं छेदक। छेदक रेखा छेद कर रही है ये उसके दो पॉइंट्स पर, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, अब तुमने ये याद रखना है कि छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, अब एक थर्ड फिगर देखो, ये है वृत्त, ठीक है, ये मैंने एक बिंदु ले लिया वृत्त के ऊपर, ठीक है, और गलत इसको बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसे। अब ये देखो, ना तो ये छेदक रेखा है ना, और ना ही ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन इसका वृत्त के साथ संबंध तो है ना। ये सिर्फ इसको देखो एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना।
तो बहुत आसान है, जो एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। और उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो वृत्त को स्पर्श कर रही है वो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु। आ गई समझ? अब तुमने क्या मेन बात है इसमें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो बिंदु होगा ना स्पर्श बिंदु, वो सिर्फ एक ही होगा। एक रेखा का स्पर्श बिंदु एक ही होगा। स्पर्श रेखाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं। ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है ना। ऐसी मैं कितनी मर्जी ड्रा कर सकती हूँ, ये स्पर्श रेखा है ना। लेकिन तुमने याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है कि एक जो स्पर्श रेखा है उसका स्पर्श बिंदु एक। आ गई समझ? और छेदक रेखा के दो, ठीक है ना। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। अब ये आपका मेन हो गया एक फर्स्ट। चलो अब हम करेंगे प्रमेय 10.1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय। क्या है इस प्रमेय में? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर, सबसे पहले तो वृत्त बना, ठीक है। मान लो आपने ये सब कुछ लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने मान लिया एक ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त पर हमने कोई बिंदु ले लिया P, माना P वृत्त पर एक बिंदु। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब मैं इस पर स्पर्श रेखा बनाऊं, ठीक है, ये मान ली मैंने ए। तो अब आपने क्या लिखना है, माना ए बी स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब ये त्रिज्या स्पर्श रेखा है ना, त्रिज्या भी है ना ये, क्योंकि केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। अब ये त्रिज्या है, हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिज्या है ये इस स्पर्श रेखा पर लंब है। यानी हमने क्या सिद्ध करना है, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई है वो आपने दिया है में लिखनी है। दिया है लिख के, माना ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी स्पर्श रेखा है, पी स्पर्श बिंदु है। उसके बाद आपने लिखना है, सिद्ध करना है ओपी लंब है ए बी पर। समझ आ गई? लंब का मतलब समझते हो ना, लंबे डिग्री का कोण बनाती है और बिल्कुल सीधी रेखा। अब सिर्फ इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट क्या है कि मैंने ना एक बिंदु लेना है अपनी तरफ से, क्यों, वृत्त के बाहर, स्पर्श रेखा के ऊपर और वृत्त के बाहर। अब मैंने वृत्त के बाहर ही क्यों लिया वो बिंदु, मैंने वृत्त के अंदर क्यों नहीं लिया? क्योंकि बिंदु किस पर होना चाहिए, स्पर्श रेखा पर। अगर वो बिंदु अंदर हो जाएगा तो वो स्पर्श रेखा पर होना होगा। स्पर्श रेखा तो वृत्त के बाहर ही टच करती है ना, अंदर तो नहीं जाती ना, ठीक है। तो हमें ये बिंदु कहाँ लेना होगा, बाहर, वृत्त की स्पर्श रेखा पर। अब मैंने अपनी तरफ से रचना की और ओ और क्यू को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब आपने ये लिखना है, क्यू बिंदु ए बी पर लीजिए, ए बी पर, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा, क्यू बिंदु स्पर्श रेखा ए बी पर लीजिए, ए बी पर लीजिए, जो कि वृत्त के बाहर है, ठीक है। अब आपने रचना अपनी तरफ से क्या की है कि आपने ओ क्यू को मिलाया है, ओ तथा क्यू को मिलाया है। अब तुम ध्यान से देखो, अब एक बात समझने की है और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं करना आपने, ना ही कुछ आपने उसमें लिखना है। सिर्फ देखो, एक चीज आपने ध्यान देनी है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और मैंने सामने जहां खुशी खड़ी है वहां तक जाना है। खुशी बैठी है ना, मैंने वहां तक जाना है, ठीक है। अब मैं कई तरीकों से जा सकती हूँ, एक तो मैं सीधा चल के चली जाऊं, ठीक है, एक मैं ऐसे जाती जाऊं, है ना,
ठीक है ना। देखो एक तो मैं सीधा जाऊं और एक मैं ऐसे घूम के जाऊं, ऐसे घूम के, या फिर इधर से घूम के जाऊं। कई तरह से जा सकती हूं मैं, ऐसे ऐसे आपको बताऊंगी मैं, ये बता देती हूँ। देखो समझ लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और खुशी यहाँ बैठी है, ठीक। अब मैं खुशी के पास जाने के लिए एक तो सीधा आ सकती हूँ, ठीक, एक मैं ऐसे और ऐसे जा सकती हूँ, एक मैं ऐसे और ऐसे जा सकती हूँ, है ना। कई तरीकों से जा सकती हूँ, लेकिन सबसे आसान रास्ता कौन है? सीधा। और सबसे कम डिस्टेंस वाला, दूरी सबसे कम होगी ना, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है पी तक, ठीक है, तो सबसे आसान रास्ता तो यही होगा ना, पी तक जाने का। अब इसका मतलब ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा होगा। समझिए मेरी बात, समझ गए हो ना मेरी बात को। एक तो मैं किसी बिंदु तक ऐसे जाऊं, ओपी वो सबसे छोटा रास्ता होगा, अगर मैं ऐसे जाऊं वो बड़ा रास्ता होगा। इसका क्या मतलब है, ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा ओपी से, है ना। यानी स्पर्श बिंदु हमेशा ही जहां है वो केंद्र से सबसे कम डिस्टेंस पर होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये है क्या, त्रिज्या। और सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सीधे वाला, यानी बिल्कुल सीधा यानी 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे कैसे इसको, ओ क्यू जो है वो बड़ा है ओपी से, ठीक है। और आप ये लिखोगे कि जो ओपी डिस्टेंस है, ओपी दूरी सबसे कम दूरी होगी, कम दूरी होगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट लिखोगे, और क्या लिखोगे, और आप ये लिखोगे, कम दूरी का मतलब क्या होता है, न्यूनतम, है ना। तो आप ये लिखोगे जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। आप लिखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक दूरी न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक न्यूनतम दूरी क्या होगी, लंब होगी, लंब होगी। इसीलिए ओपी लंब होगा किस पर, ए। बस अब ये लिखना मेन है।